तो आज हम लोग को पढ़ना है भारत भरनी का भाग, ठीक है, बिहार में नाट्य कला पाठ। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में अध्ययन करते हैं। कहता है कि महिमा खोते जा रहे मुगल कालीन प्रशासन के में अंतिम समय में कलाओं का और उसके साथ साथ व्यवसाय का साधन, कला जो है क्या चीज का साधन बन गया, व्यवसाय का। कला किसका साधन बन गया, तो व्यापार का साधन बन गया। कला से लोग क्या करने लगे, व्यापारी करने लगे। नाटक के क्षेत्र में ना कोई गंभीर लेखन हो रहा था और ना ही मंचन हो रहा था, है ना। पारसी थिएटर कंपनियों तथा भाड़ों के मंडियों ने रंगमंच पर सभ्य लोगों के लिए वर्जित प्रदेश बना रखा। मतलब पारसी कंपनियों का कर दिया तो इसको सभ्य बनाए रखा और इसके साथ रंगमंच को कला के क्या बना दिया, एक तरह से व्यापार बना दिया, जिसमें क्या क्या घटनाएं होने लगी। तो सबसे पहले कि यहाँ पर नृत्य होने लगा, शहबाज और अश्लील हास्य प्रस्तुतियां अनिवार्य जो है, मतलब वहाँ तरह तरह के कॉमेडियन, है ना, अश्लीलता थोड़ी से आने लगी। इसका मुख्य कार्य क्या हो गया, व्यवसाय कर पैसा कमाना, किससे, कला से, ठीक है, जिसमें नृत्य, है ना, नौटंकी नाटक। बिहार में विक्टोरिया नाटक मंडली, एलिफेंटिना नाटक मंडली, कर्जन थिएटर नामक पारसी थिएटर खूब लोकप्रिय थे उस समय में, है ना। उस समय कौन कौन सा बिहार में मंडली प्रसिद्ध था, तो विक्टोरिया नाटक मंडली, है ना, ये विक्टोरिया नाटक मंडली प्रसिद्ध था, और उसके साथ साथ एलिफेंस्टन नामक मंडली और फिर कर्जन थिएटर, ये सभी काफी काजे थे, मशहूर थे। बिहार बंधु नामक पत्रिका के संपादक केशवारम भट्ट, कौन, केशवारम भट्ट, उन थिएटर कंपनियों को प्रभावित हुए और उनकी व्यावसायिकता तथा, है ना, स्तरहीनता को आलोचना भी किया करते थे, मतलब उसके बारे में बोला भी करते थे, कौन, बिहार बंधु, ठीक है। इसके बाद कहता है कि 1876 ईस्वी में पटना में नाटक मंडली नामक संस्था स्थापना भी की गई और उस समय बिहार के साहित्यिक सामाजिक गंभीरता वाले स्वदेश रंगमंच का प्रारंभ हुआ। मतलब कि 1876 में क्या हुआ, तो नाटक के प्रशंसा होने लगी। यहाँ पर चित्र जो है से पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा जी का है, जो कि मनोरंजक नाटक मंडली से, है ना, ताल्लुक रखते हैं, किसे, तो मनोरंजन नाटक मंडली जो कि आरा के हैं, है ना, और ये उसके संस्थापक थे, कौन है ना, तो पंडित ईश्वर प्रसाद शर्मा। इसके बाद वाले भाग में क्या कहता है कि गंभीरता वाले स्वदेश रंगमंच पर प्रारंभ होता। भट्ट जी नाटक स्वयं लिखते थे, भट्ट जी क्या करते थे, स्वयं नाटक लिखते थे। आरा के पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा ने 1914 में मनोरंजक नाटक मंडली नामक संस्था का स्थापित की। जिनको भी चित्र में देखा गया वो कौन थे, तो आरा के पंडित ईश्वरी प्रसाद शर्मा 1914 में क्या चुके हैं, तो एक नया मंडली बनाए जिनका नाम रखे मनोरंजन नाटक मंडली, ठीक है। और इसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सत्य हरिश्चंद्र नामक सफल मंचन किया। किसने, तो भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या किए, तो सत्य हरिश्चंद्र नामक सफल मंचन किया। और उसके पूर्व बीएन कॉलेज पटना के छात्रों परिसर में 1901 में शेक्सपियर अंग्रेजी के महान नाटककार नाटक के शौकिया अव्यावसायिक मंचन किए थे। मतलब उसके पहले क्या कहते हैं, तो शेक्सपियर के कहानी, शेक्सपियर जो कि बहुत ही अच्छा कवि माना जाता है इंग्लिश के मामले में, ठीक है। अंग्रेजी के महान नाटककार पर क्या किए थे, मंचन किए थे, कहाँ में, तो पटना में, है ना। और इसके साथ कहता है कि मंचन टूटती बनती धारा के महत्वपूर्ण कड़ी देव महाराज जगन्नाथ प्रसाद सिंह किंकर द्वारा स्थापित किंकर नाट्य कला मंच 1917 में भी था। किंकर नाट्य कला मंच कब था, तो 1917 था। किंकर जी चित्रकार, कवि और नाटक के लेखक तो थे ही, और उसमें अभिनय तथा निर्देशन का भी भरपूर क्षमता थी। मतलब उसमें एक्टिंग करने के, है ना, और निर्देशन करने, डायरेक्टिंग करने की क्षमता भी कैसे था, बहुत बढ़िया, निर्देश देना भी बहुत बढ़िया क्षमता था, किनको में, है ना। तो नाम बताता है कि चित्रकार के साथ किंकर जी, किनका, तो किंकर जी, ठीक है, 1917 की बात है। निर्देशन का भरपूर क्षमता थी। प्रस्तुतियों के लिए मंच एवं बड़ा पूर्वाभ्यास कक्ष भी बनवाया था इन्होंने। क्या किया था, तो उसके लिए रिवीजन के लिए पूर्वाभ्यास कक्ष, है ना, जो किसमें कि एक्टिंग के रिहर्सल किया जा सके, उसमें होता है, ठीक है ना। जब हम लोग कोई नौटंकी करते हैं या तो नाच प्रोग्राम करते हैं, है ना, तो उसमें क्या करते हैं, उसको पहले रिहर्सल करते हैं, ठीक है, ताकि जो हो वहाँ पर प्रदर्शन जब करना हो तो किसी तरह की दिक्कत ना हो, इसलिए पहले से तैयारी हम लोग करते रहते हैं। इसी प्रकार से करते थे, कौन करते थे, तो किंकर जी करते थे। आगे के भाग में कहता है कि उस संस्था का नाम, है ना, घुमावदार मंच बनवाया था, और उस संस्था का नाम बाद में उन्होंने महालक्ष्मी थिएटर कर दिया। किंकर जी नाम का बदल दिए, महालक्ष्मी थिएटर। महालक्ष्मी थिएटर के मंच पर ही किंकर जी ने स्वरचित नाटक पूर्ण जन्म का मंचन अपने निर्देशन में किया था। खुद डायरेक्टर बन करके कौन सा भाग, तो पूर्व जन्म पर क्या जगह थे, निर्देशन के रूप में क्या थे, यानी डायरेक्टिंग का काम किए थे। और वे फिल्म का निर्माण की ओर मुड़ गए। अपूर्व जन्म पर ही बिहार के पहली हिंदी फिल्म बनी, और किंकर जी बांग्ला रंगमंच से गहरे प्रभावित थे। किंकर जी किससे प्रभावित थे, तो
बांग्ला रंगमंच से, है ना। और यहाँ पर एक फोटोग्राफ है जो कि किनका है, कलाम संगम पटना के संस्थापक का, किनका है, तो कलाम संगम पटना के संस्थापक का। एक भाग में कहता है कि बिहार में अव्यवसायिक, है ना, बिहार में अव्यवसायिक स्वदेश नाटकों तथा उनके मंचन के नए युग का खंड क्रम 20वीं शताब्दी के 5वें दशक में शुरू हुआ, अर्थात 1950 के लगभग में क्या होने लगा, शुरू होने लगा 1950 के दशक में, जिसमें डॉक्टर S.M. गोपाल और कौन, तो डॉक्टर A.K. सेन और ब्रजकिशोर ने 1947 तक पटना इप्टा स्थापना की, और उसी आसपास पटना अनिल मुखर्जी ने बिहार आर्ट थिएटर नामक संस्था की स्थापना कर दी। मान लो कि दो लोग जो थे से कैसे पटना इप्टा के नाम से संस्था बनाया, हॉस्पिटल अथी फिल्म थिएटर बनाया, तो एक कैसे बनाया, बिहार आर्ट थिएटर के नाम से स्थापना की है। गांधी मैदान के पहले स्थित कालिदास रंगलालय नामक प्रेक्षागृह निर्माण कराया, और संस्कृति तथा कला के संबंध प्रस्तुतियों ने कालिदास रंगालय सर्वसुलभ प्रेक्षागृह कराया। उस काल में पटना रंगमंच की एक अत्यंत महत्वपूर्ण हस्ती फल्गु घटक भी हुआ करता था, मतलब कि एक बहुत बढ़िया फल्गु घटक भी हुआ करता था। पटना सिटी वाली पंडित जगन्नाथ शुक्ल ने भी बिहार के नाटक रंगमंच का प्रारंभिक योगदान किया। कौन के, तो पटना के जगन्नाथ शुक्ल भी इसमें क्या किए, योगदान किए, है ना। और क्या आगे भाग में कहता है कि बख्तियारपुर ने अपनी रंग यात्रा का प्रारंभ करने वाले चतुर्भुज की एकल व्यक्तित्व जितने गहरे तक हिंदी रंगमंच को प्रभावित किया, उतना समकालीन अन्य किसी का संभव नहीं हुआ, अर्थात बख्तियारपुर का नाटक में कर रहा अधिकतम योगदान रहा, ठीक ना। और आगे कहता है बख्तियारपुर में चतुर्भुज जी की एक नाटक की प्रस्तुति स्वर्गीय पृथ्वीराज कपूर ने उनकी प्रस्तुति तथा अनेक अभिनेताओं ने खुल्यता, विशेषता और पूर्णता, है ना, नाटक का बिहार के शौकिया नाटककारों का अभूतपूर्व लोकप्रियता पाई थी। कहाँ में, तो नाटक में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध रहा कहाँ में, तो बख्तियारपुर में, ठीक ना। यहाँ पर भी एक फोटोग्राफ है जिसमें क्या है, नाटककारी जो है अपना नाटक के रोल निभाए हुए जो कि प्रॉपर ड्रेस में है, ठीक ना। और इसके बाद कहता है कि तब बिहार के गांव में सत्य हरिश्चंद्र के बाद सबसे ज्यादा मंचन चतुर्भुज जी के यहाँ नाटकों हुआ करते थे। सत्य हरिश्चंद्र के अलावा पटना कला के किसमें ज्यादा मंचन होता था, तो चतुर्भुज जी के यहाँ से, ठीक ना। राष्ट्रीयता सामाजिक विषमता का विरोध, ठीक है, राष्ट्रीयता सामाजिक विषमता का विरोध, इसमें केवल बिहार के बारे में जानकारी थोड़ा सा नीरस हो सकता है, हम समझ सकते हैं, लेकिन इसमें कुछ इस प्रकार से तो कहानी है नहीं, ट्विस्ट नहीं है, ठीक ना, लेकिन थोड़ा सा गौर करिएगा, ठीक है। रंगमंच पर प्रस्तुतिकरण की दृष्टि से अत्यंत कठिन माने जाने लगे, मतलब वहां पर का नहीं होना चाहिए, बहुत ही कठिन माना जाता था नाटक करते समय, हालांकि नाटक करने में काफी कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ता है। और चंद्रगुप्त नाटक के चतुर्भुज जी ने सफल मंचन का भी किया, प्रस्तुति दिखाया, ठीक है। आगे के भाग में क्या कहता है कि चतुर्भुज जी नाट्य संस्था का नाम मगध कलाकार रखें, चतुर्भुज जी नाट्य कलाकार का नाम क्या रखें, मगध कलाकार, ठीक ना। और इप्टा की प्रस्तुति ने सामाजिक विषमता और उत्पन्न के रेखांकित करने की परंपरा प्रारंभ हुई, और जिसे आगे चलकर बिहार के रंगकर्म की एक स्वतंत्र पहचान दी, जो आगे चल के क्या वो अलग पहचान दिया। बजरंग वर्मा, श्याम सागर, ललित किशोर सिन्हा, परवेज अख्तर, तनवीर अख्तर, जावेद अख्तर, विनीत सिन्हा, रसीम सिन्हा, श्रीकांत सिन्हा, किशोर सिन्हा अभिनेताओं, निर्देशक, चेष्टा, पटना इप्टा, इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया कौन में, तो सबके थिएटर में, जिसका नाम क्या था, तब मगध, है ना, मगध थिएटर, ठीक है, मगध कलाकार। आगे के भाग में कहता है कि यहाँ बहुत सारे लोग आए, ठीक है, बहुत सारे लोग आए, और बिहार के बाहर इन दो नाट्य कलाकारों का जितना प्रतिष्ठा हुआ उतना और कोई का नहीं हुआ, एगो सत्य हरिश्चंद्र, एगो मगध कलाकार, दोनों काफी नाम कमाए। इसके बाद के भाग में क्या कहता है, चतुर्भुज जी ने अपनी रंग सक्रियता बख्तियारपुर के जिस संस्था से स्थापना किया था उसका नाम बिहारी क्लब था। चतुर्भुज जी जिसका स्थापना किया था उसका नाम क्या था, बिहारी क्लब। बाद में 1992 में इसका नाम मगध कलाकार रखा, मतलब कि मगध कलाकार का पुराना नाम क्या था, तो बिहारी क्लब। चतुर्भुज जी का सबसे बड़ा योगदान रहा रंगमंच की दृष्टि पर उन्होंने अनेक कार्य किए, मतलब कि चतुर्भुज जी थे ना बहुत ही ज्यादा, है ना। यहाँ पर देखो पीछे एक बैकग्राउंड पर्दा लगा हुआ है, उस पर क्या करे, नूर फातिमा जो कि बाएं साइड में, चतुर्भुज नाट्य कला शंकुंतला के दृश्य में, शंकुंतला के दृश्य में, शंकुंतला में, है ना, शंकुंतला का क्या कर रही है, कैरेक्टर निभा रही है, जो कि बाएं साइड में है कौन, तो नूर फातिमा, इनका नाम क्या है, नूर फातिमा, ठीक ना। और इधर दो महिलाएं हैं, ठीक है। इस तरह से मतलब क्या होता है, नाटक होता है और उसको लोग क्या करते हैं, देखते हैं, जैसे कि हम लोग गाँव में भी नौटंकी होता है, ड्रामा, ठीक ना, उसी प्रकार से। आगे के भाग में क्या कहता है कि नाटक लिखे, देखो आगे के भाग में क्या कहता है, आगे के भाग में कहता है कि नाटक लिखे, है ना,
जिसने मंच जिन्हें स्वयं किया तो अन्य संस्थानों उनके मंचन के अनगिनत बार आए और सराहे गए। कलिंग विजय पर अरावली के शेर, मेघनाद, कर्ण, जलियांवाला बाग, कुंवर सिंह, झांसी की रानी, सिराजुद्दौला इत्यादि नाटक के बारे में बनाए, है ना। बिहार के कलाकार पर ये तरह तरह के नाटक करने का मतलब कि सब लोग अपना अपना नाम को छिपा करके जिस तरह का नाटक करना रहता उसका कैरेक्टर निभाते हैं, है ना। कुत्ता इतिहास में लोग हैं उसी पर तो नाटक बनाते हैं, ठीक ना। आगे के भाग में क्या कहता है, देखो आगे के भाग में कहता है कि इस सब पर, है ना। और फिर अख्तर खान और श्रीकांत किशोर की अरनय कथा को नहीं मिल सकी। कहा जाता है कि चतुर्भुज प्यारे, मोहर सहाय और सहित आनंद, सतीश आनंद, ये तीनों बिहारी हिंदी रंगमंच के गगनचुंबी ऊंचाई देने वाले त्रयी निर्माण बने। कौन कौन, तो चतुर्भुज, प्यारे मोहन सहाय और सतीश आनंद, इन तीनों ने इस प्रकार से नाटक को दिखाया जिससे क्या हो गया, आगे विकास बढ़ते गया। प्यारे मोहन सहाय नाट्य विद्यालय से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले बिहार के प्रथम व्यक्ति थे। बिहार के प्रथम व्यक्ति कौन थे जो नाट्य कला के बारे में प्राप्त किए, तो प्यारे मोहन सहाय, ठीक है। उन्होंने पटना के कला संगम की स्थापना की और उन्हें सतीश आनंद जैसे सक्षम समर्पित कलाकार के संगति प्राप्त हुई। और सतीश जैसे कच्चे मिले, इनको दोस्त मिले जो कि वो भी केस थे, मगध कलाकार से संबंधित थे। मगध कलाकार में इम्टा द्वारा प्रारंभ की गई परंपरा को कला संगम के माध्यम से आधुनिकता दिया गया और नए आयाम को परिचय मिला, माने कि तरह तरह के नए नए लौकिकता शैली आई। लोक शैलियों से हिंदी नाटक को जोड़ा, जिसमें विदेशिया के प्रस्तुतिकरण, है ना, सर्वाधिक चर्चा हुई। उनके द्वारा प्रारंभ किए गए प्रयोगों को निर्माण कला मंच संजय उपाध्याय ने भरपूर प्रतिष्ठा दिलाई और सतीश आनंद की प्रतिभा, अभिनय तथा निर्देशन किया, ठीक है। मतलब कि उसको देख रेख किए। जैसे कि यहाँ पर एक चित्र है जो कि मोना झा के हैं, ठीक है। हालांकि फोटो थोड़ा सा क्लियर नहीं आया था, ये पीडीएफ बनाते समय हो गया था, है ना। आगे के भाग में क्या कहता है, आगे के भाग में कहता है कि अनुवाद के साथ ही क्षेत्र में बिहार के अद्वितीय रही है ना। अनुवाद के क्षेत्र में बिहार का रही है, अद्वितीय रही, इसके जैसा कोई नहीं रहा। उन्होंने देश विदेश में भी अनेक महान कृतियों के अलावा गोदान, मैला आंचल पर भी मंचन प्रस्तुत किए। मैदान, है ना, गोदान जो कि प्रेमचंद के काफी प्रसिद्ध रचना है, ठीक ना। और मैला आंचल, ठीक ना, इनको भी काफी, ये भी काफी प्रसिद्ध कविता है, कहानी है, ठीक ना, लिखा हुआ ग्रंथ अथी माने काव्य है। इस पर क्या चुके हैं, नाटक किए हैं, ठीक है। 20वीं शताब्दी से 8वें दशक तक, 20वीं शताब्दी के 8वें दशक तक माने कि 1980 तक नागत नामक नाट्य संस्था स्थापना हुई थी और गिनीपिंग जैसी महत्वपूर्ण प्रस्तुतियों के बाद संस्था टूट गई। मतलब कि एक नया संस्था हुआ था जिनका नाम था गिनीपिंग, जिसके बाद फिर कला मंच का जो कलाकार था वो कचो गया, धीरे धीरे खत्म हो गया, है ना। परंतु उसके संस्थापक नरेंद्र नाथ पांडे और परवेज अख्तर, कौन, तो नरेंद्र नाथ पांडे और परवेज अख्तर अभिनय तथा निर्देशन में लगातार ऊंचाई प्राप्त करते गए। कहे के आगे धीरे धीरे ऊंचाई प्राप्त कर, कहने का मतलब है कि लोग नाम कमाते रहे, उनका फिल्म, उनका नाटक जो था से कचे हुआ चलते रहा और काफी प्रसिद्धि भी पाई। कौन, तो कलाकार, ठीक ना, कलाकार वाला। आगे कहता है, देखो आगे के भाग में क्या कहता है, आगे के भाग में कहता है कि, है ना, यहाँ पर परवेज अख्तर जी इप्टा से कचे जुड़े रहे, निर्देशन का काम किया जो कि आगे इनको कार्यक्रम को बढ़ाते रहे। उनके द्वारा निर्देशित महाभोज, है ना, हानुस, माधवी, काबीरा खड़ा बाजार में, दूर देश की कथा, मुक्ति पर्व, अरनय कथा, मंचन में बिहार में काफी उपलब्धियां पाई गई, ठीक है ना। मतलब कि तरह तरह से नए नए भाग का नाटक कराए और वो जो कि काफी नाम कमा रहा था। सतीश आनंद, परवेज अख्तर, संजय उपाध्याय आकर्षक त्रयी बनते गए, ठीक है। और इसके बाद कहता है कि पटना इप्टा में परवेज अख्तर, कहाँ में, तो पटना में परवेज अख्तर, साथ ही दो अनुज, तनवीर अख्तर और जावेद अख्तर इस समय के सक्रिय रहे। मतलब वो तीनों डायरेक्टर ग्रुप में क्या थे, बहुत ही अच्छे डायरेक्टिंग कर रहे थे। अभिनय तथा लेखन तीनों पक्षों के इन तीनों भाइयों ने जितनी पुष्टि दी थी वैसे फिर संभव नहीं हो सकी। कौन कौन, तो परवेज अख्तर और अनुज अख्तर और जावेद अख्तर, ये तीनों भाई लोग, है ना, मिल करके इस तरह से संस्था को चलाया तो काचे हुआ बहुत आगे तक जा सका। अख्तर खान बिहार के उच्चतम 2-4 अभिनेताओं में से एक तो हैं ही और दूर देश की कथा जैसे प्रशंसित नाटक के लेखक भी हैं। कौन, तो अख्तर खान, जावेद अख्तर खान नाटक के एक्टर में भी काम करते थे और डायरेक्टर के रूप में भी काम करते थे। नाटक के लेखक में भी बिहार के जगदीश चंद्र माथुर, राम वृक्ष बेनीपुरी, रामेश्वर सिंह कश्यप, सिद्धनाथ कुमार,
अविनाश चंद्र मिश्र, श्रीकांत किशोर, ये सबको जन्म दिया। बिहार की धरती जो है ना, जो कि बिहार में तरह तरह के लेखक के जन्म दिया। राष्ट्र कवि दिनकर जब जन्म कहाँ हुआ? नहीं हुआ, लेकिन यह उस समय की बात है ना। विश्वनाथ चंद्र मिश्र, जावेद अख्तर और श्रीकांत किशोर, ये सब के कच्चे हैं। यहाँ पर चित्र जो इनका था से जावेद अख्तर था, ठीक है ना, जावेद अख्तर का, जो कि एक बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं। उल्लेखनीय हो जाते हैं क्योंकि इन्होंने रंगमंच की दृष्टि से नाटक कृतियों की रचना की है। रंगमंच की दृष्टि में क्या किया है? तो नाटक के बारे में रचना के शुरू में काम किया, ठीक है। रेडियो नाटककार के रामेश्वर सिंह कश्यप लोहा सिंह ने इतिहास के 7वें दशक में था, जो शायद पूरे देश में अभूतपूर्व रहा। पटना रेडियो के रेडियो नाटककारों का सिद्धनाथ कुमार भी उल्लेखनीय है। क्यों? तो फिर सिद्धनाथ कुमार ये भी काफी अच्छे रहे, रंगमंच पर काफी हावी रहे हैं, काम किए हैं, अच्छा काम किए हैं। रंगमंच की दृष्टि से उन दोनों नाटकों को अपराजय, निराला, समाधान और महत्वपूर्ण माना है। समाधान को क्या माना है? महत्वपूर्ण माना है। कथाकार हर्षिकेश, सुलभ कहानी मलिए मंच प्रस्तुतिकरण सतीश आनंद ने किया था। किसका? तो कथाकार हर्षिकेश सुलभ की कहानी पर अमली के मंच प्रस्तुतिकरण, है ना, के काचे के थे, बड़े शहरों में दर्जन मंच के थे। आय के भाग में क्या कहता है ना, कि यहाँ पर तरह तरह के रंगमंच होने लगे, ठीक है ना, जिसमें से सुलभ की कहानी अम्लीय मंच प्रस्तुतिकरण किसने किया? सतीश आनंद ने किया। किसने किया? सतीश आनंद ने। उनकी लोकप्रियता इतना मिली कि शहर में दर्जनों मंचन हुए, है ना, उस कहानी का क्या हुआ? दर्जनों मंचन हुए, उनकी बहुत ज्यादा लोकप्रियता मिला। बार बार लोग उनको बुलाते थे मंचन करने के लिए। जैसे कि भी कलाकार के गाना कोई प्रस्तुत होता है तो लोग उसको दर्शक मंगाते हैं अपना तरफ, है ना। मोटर गाड़ी, है ना, माटी गाड़ी और बटोही, धरती आबा नामक कृतियों में भी बहुत अच्छा से इन्होंने गौरव विभूषण पाया। सुलभ जी फणीश्वर नाथ रेणु के प्रसिद्ध उपन्यास महिला आंचल पर काम किए। महिला आंचल जो कि फणीश्वर नाथ रेणु का लिखा हुआ है, ठीक ना, इस पर भी काफी अच्छा क्या चुके हैं? नाटक किए हैं। अविनाश चंद्र मिश्र के मुक्ति पर्व, जावेद अख्तर खां के दूर देश कथा तथा श्रीकांत किशोर अरण्य कथा के मंचन ने पूरे देश के विश्व नाटक अभिनव किए और प्रमाणित किए थे कि बिहार के हिंदी रंगमंच के विकास पटना के अलावा मुजफ्फरपुर, मुंगेर, भागलपुर, पूर्णिया, टीकापट्टी, बख्तियारपुर, पंडाकारा इत्यादि शहर कस्बों में भरपूर होता है। और नुक्कड़ नाटक के प्रस्तुति में जगहों में संस्थाओं का योगदान काफी आगे रहा, जिसमें पटना का नाम का रहा आगे रहा, ठीक है। यहाँ पर बिहार में डोमकच और सामा चकोवा, बिहार में डोमकच, ये फोटो हालांकि परवेज अख्तर जी का है, लेकिन यहाँ पर क्लीन नहीं है, जिसके लिए आप लोग हम ज्यादा नहीं दिखाएंगे। बिहार के डोमकच और सामा चकोवा जैसे परंपरा के लोक नृत्य भी रहे हैं, यहाँ बिहार के नाच रहा है, ठीक है। और कहता है होता है आगे कहता है कि बिहार में का हुआ डोमकच और सामा चकेवा जैसे पारंपरिक लोक नाच भी कोचरा बहुत प्रसिद्ध रहा, जिनसे सबसे ज्यादा योगदान किसका रहा? बुखारी ठाकुर का। भिखारी ठाकुर जी का काफी योगदान रहा। लंबे काल से विशेषकर भोजपुर तथा छपरा में, है ना, व्यवसायिक नाच पार्टियों के परंपरा में उन्होंने अपनी प्रतिभा और अनुभव का विदेशीय शैली भी विकास किया। किस शैली का विकास किया? तो विदेशीय शैली का विकास किया, जिसमें विदेशीय नाच भी काफी प्रसिद्ध हुआ। और समाज में अनेक विषमता के कारण, है ना, स्वर्दीय ऐसे नाटक भी लिखते थे, अभिनय भी करते थे। कौन था? परवेज अख्तर जी, ठीक ना। परवेज अख्तर और इनके तीनों भाई काफी अच्छा भी करते थे डायरेक्टिंग। इसके बाद भाग कहता है कि वे गाते भी थे, ठीक है। उनकी विदेशीय नाट्य शैली में हिंदी में सतीश आनंद और सनय जय उपाध्याय के अनेक विकसित किया गया। हर्षिकेश सुलभ के नाटक बटोही 2006 में और भिखारी ठाकुर के जीवन संघर्ष रचनात्मक विकास का आत्मीय प्रभावकारी तथ्यस्था प्रस्तुतिकरण किया गया, अर्थात, है ना, कहने का मतलब 2006 में नाटक बटोही में भिखारी ठाकुर का जीवन परिचय के बारे में नाटक बनाया गया, ठीक ना, जिसका मेन डायरेक्टरिंग कौन कर रहे थे? तो सतीश आनंद और संजय उपाध्याय, ठीक है ना। इस प्रकार अविनाश चंद्र मिश्र मुक्ति पर मिथिला के प्रचलन में लोक नाटक के आधार बनाएगा। कहने का मतलब यह है कि इसमें, है ना, बिहार में कहाँ कहाँ नृत्य कला, है ना, कहाँ कहाँ नाटक कला का प्रसिद्ध शैली हुई, किस प्रकार से विकास हुआ, है ना, इसके बारे में जानते हैं। और आगे वाला भाग जो कि अगला पार्ट जो कि काफी अच्छा रोमांचक वाला पार्ट है, ठीक है ना, जिसमें बिहार में सिनेमा के का विकास का चर्चा करेगा। बिहार के पटना राजनीतिक ही नहीं सांस्कृतिक राजधानी भी रहा है। यहाँ दर्जनों नाटक संस्थाएं आज भी सक्रिय है। कालिदास रंगलाय, भारतीय नृत्य कला मंदिर और रविंद्र भवन जैसे प्रेक्षागृह हॉल अलावा भारतीय नृत्य कला मंदिर, मुक्तिकाश मंच बिहार के नाटक के विकास उल्लेखनीय सहभागिता है। मतलब कि यहाँ पर अभी भी पटना में नाटक कंपनियां क्या करती हैं?
रहते हैं और लोगों को वहाँ पर है ना अपना पुरानी संस्कृति को शामिल करने के लिए नाटक दिखाता है। जहाँ मैदान के चौकियों का मंच लगता है, बांस बल्ले के पर्दे टांगे जाते हैं और एक मेटामेक्स की एक रोशनी में से एक माइक के सहारे पूरा मंच संपन्न होता है। ऐसे ही व्यवस्था में सहारे बिहारी ठाकुर ने मंचनों का विकसित किया था और उस व्यवस्था के सहारे आज हफ्तों में रामलीलाएं चला करती थी। माने कि हफ्तों मान लो कि सप्ताह में रामलीला के किया जाता था। और वैसे मंचन मूलतः अव्यावसायिक हुआ करते थे, मतलब कोई घड़ी व्यवसायिक नहीं होता था। अभी तो जितना भी तरह के नाटक कला हो सभी व्यवसायिक हो जाएंगे, आएंगे पैसा से, है ना, नाता रखेंगे, नाटक दिखाएंगे और चल जाएंगे। आजकल के नाटक में प्रस्तुतिकरण भी नहीं होता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से ये पाठ क्या होता है, खत्म होता है ना। नाटक के बारे में आप कितना बात जानते हैं इस बात को कमेंट बताइए और यहाँ पर कुछ क्वेश्चन बना लेना। अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे बिहार के सिनेमा घर के विकास के बारे में, सिनेमा संसार के बारे में। ठीक है, फिर जय हिंद।